Hello everyone, welcome to my YouTube channel in English literature class. So today I will explain you rest part of the poem An Elementary School Classroom in Islam. In last video I explained you passage number 1 and 2. Today I will explain you passage number 3 and 4. Let's start. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ship and sun and love tempting them to steal. स्टीफन स्पेंडर जो कि इस पोएम के पोइट है वो कहते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में जो बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, स्लम के बच्चे बैठे हुए हैं, झुग्गी बस्तियों के बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्लासरूम में शेक्सपियर का पिक्चर टंगा हुआ है। लेकिन बच्चों को ना शेक्सपियर बहुत ही दुष्ट नजर आता है। बच्चे शेक्सपियर की पिक्चर से नफरत करते हैं क्योंकि बच्चों को शेक्सपियर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। बच्चे शेक्सपियर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। शेक्सपियर अपनी लैंग्वेज में मास्टर थे, इंग्लिश लैंग्वेज के मास्टर समझा जाता है, उनको एक्सपर्ट समझा जाता है, लेकिन बच्चों को शेक्सपियर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए बच्चे शेक्सपियर को दुष्ट समझते हैं। विकेट का मीनिंग है यहाँ पे दुष्ट। और उन बच्चों के लिए मैप, जो वर्ड मैप क्लास में टंगा हुआ है, उन बच्चों के लिए वो मैप बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है, उसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि उसमें जो शिप और सन की पिक्चर बनी हुई है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट बताते हैं, क्लास में कुछ पिक्चर्स भी टंगी हुई है, बिल्डिंग की पिक्चर टंगी हुई है, मॉन्यूमेंट की पिक्चर टंगी हुई है। शिप एंड सन की पिक्चर्स को देखकर, क्योंकि वर्ड मैप में जो शिप और सन की पिक्चर्स हैं या क्लास में और दूसरी पिक्चर्स लगी हुई हैं, उन चीज़ों को देखकर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं या टेम्पटिंग होते हैं स्टीलिंग करने के लिए, चोरी करने के लिए। ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि जो गरीब बच्चे जिन चीज़ों को वो पा नहीं सकते, उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो चोरी करने का सहारा लेते हैं। For lives that slyly turn in their cramped hole, यहाँ पे slyly का मीनिंग है cleverly और cramped का मीनिंग है narrow। लाइफ ने बहुत ही चतुराई से, बहुत ही चालाकी से इन बच्चों को नैरो होल में ले जाकर धकेल दिया है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जहाँ पर उनका आकाश धुंध से भरा हुआ है और एक ऐसी रात्रि, एक ऐसा अंधेरा उनके जीवन में छाया हुआ है कि जिसकी कोई भी सुबह नहीं है। उन बच्चों को कोई भी डेवलपमेंट की तरफ ले जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऑन देयर slag heap these children wear skinned peep through by bonds and spectacles of steel with banded glass। अब यहाँ पर स्लैग का मीनिंग है वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं या गार्बेज कह सकते हैं। उस गार्बेज के ढेर पर या वेस्ट मटेरियल के ढेर पर ये बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं, इतने पतले हैं, इतने कमजोर हैं कि इनकी जो स्किन में से ना इनकी हड्डियां भी, इनकी बोन्स भी दिखाई दे रही हैं क्योंकि कोई भी न्यूट्रिशंस इन बच्चों को नहीं मिला है। और ये इस तरीके का एक स्पेक्टिकल्स पहनते हैं जो कि स्टील का बना हुआ है और इसका जो मैंडेड ग्लास है, जिस ग्लास से ये बना हुआ है, उसमें बहुत सारे क्रैक हैं। लाइक बोटल बेट्स ऑन स्टोन, जैसे हम एक बोतल को, एक कांच की बोतल को स्टोन पर अगर फेंकें तो उसमें बहुत सारे क्रैक पड़ जाते हैं, तो इसी तरीके का उस स्पेक्टिकल्स का ग्लास है। All of their time and space are foggy Islam, इन बच्चों का जो सारा टाइम और इनका सारा जीवन इस फोगी इस्लाम में ही बीतता है, इस धुंध भरे झुग्गियों में ही उन बच्चों का सारा जीवन बीतता है। So blot their maps with Islams as big as do, यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि ये जो वर्ड के मैप क्लास में टंगे हुए हैं ना, इन पर इस्लाम को भी ब्लॉट करना चाहिए, इस्लाम को भी पॉइंट आउट करना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए कि ये भी एक दुनिया है, कि जिन झुग्गियों में, जिन बस्तियों में वो बच्चे रहते हैं, उस दुनिया को उस मैप में भी दिखाना चाहिए। As big as doom, ये दुनिया भी एक तरीके से एक डिस्ट्रक्शन की तरह है, एक विनाश की तरह है। Unless governor, inspector, visitor, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट कहते हैं लास्ट पैसेज में कि हालांकि यहाँ पर गवर्नर मीन्स जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर एंड विजिटर वहाँ पर घूमने के लिए आएंगे, लेकिन बच्चों के लिए शायद कोई भी कुछ भी करेगा उनके विकास के लिए। This map becomes their window and these windows that shut upon their life like catacomb। अब यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि वो क्लास में जो वर्ड मैप टंगा हुआ है ना, ये एक तरीके का एक विंडो का काम करता है कि बच्चे उस विंडो के थ्रू ही बाहर की दुनिया को देख पाते हैं। एक क्लास में एक वर्ड मैप ही है जिसके थ्रू बच्चे बाहर की दुनिया को देख पाते हैं, अदरवाइज उन बच्चों को कोई भी बाहर की दुनिया दिखाने के लिए नहीं ले जाता है। तो एक यही विंडो है,
उस मैप को वो विंडो मानते हैं कि उस विंडो के थ्रू वो बाहर की दुनिया को, बाहर के सिटीज़ को वो देख पाते हैं। That shut upon their life like catacomb, नहीं तो उनकी जो लाइफ की जो विंडो है ना बिल्कुल कैटाकॉम्ब की तरह हो गई है। कैटाकॉम्ब का मीनिंग है यहाँ पे जो अंडरग्राउंड कब्रिस्तान होते हैं, तो यहाँ पे पोएट कहते हैं नहीं तो उनकी लाइफ की जो विंडो है बिल्कुल अंडरग्राउंड कब्रिस्तान की तरह बंद हो गई है, जहाँ पर विकास का कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब देखिए यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हमें इन सभी चीजों को रोकना चाहिए, उन बच्चों को नगर दिखाने के लिए लेके जाना चाहिए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड। उन बच्चों को हमें ग्रीन फील्ड्स दिखाने चाहिए और उन बच्चों को नंगे पैर गोल्ड सैंड पर उनको घुमाना चाहिए। एजोर का मतलब है नीला, उन बच्चों को नीला नीला आकाश दिखाना चाहिए, सुनहरी रेत पर उनको नंगे पैर चलाना चाहिए, उनको ग्रीन फील्ड्स दिखाने चाहिए। And let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history theirs, whose language is the sun। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि उन बच्चों को जोर जोर से किताबें पढ़वानी चाहिए, उनको कुछ कलरफुल पिक्चर की बुक्स दिखानी चाहिए और उनको नंगे पैर सुनहरी रेत पर चलाना चाहिए। हिस्ट्री उन्हीं की होती है जिनकी लैंग्वेज पर कमांड होती है, जिनको भाषा का ज्ञान होता है। यहाँ पे देखिए सन से मीनिंग है नॉलेज। अब यहाँ पे लास्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि इतिहास उन्हीं का हुआ है जिनको भाषा का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान था। तो लास्ट 5 लाइन में पोएट कहते हैं हमें ये सब रोकना चाहिए, ब्रेक, हमें ये सब रोकना चाहिए, बच्चों को टाउन दिखाने के लिए लेके जाना चाहिए, हमें बच्चों को वो झुग्गियों की दुनिया से बाहर निकालना चाहिए, उस क्लासरूम से बाहर निकालना चाहिए, हमें उनको बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए और हमें उनको ग्रीन फील्ड्स में लेके जाना चाहिए, हरे भरे मैदान दिखाने चाहिए और उनको नीला आकाश दिखाना चाहिए, खुले आकाश पे हमें उनको घुमाना चाहिए और सुनहरी रेत पर हमें उनको नंगे पैर चलाना चाहिए और हमें उनसे जोर जोर से किताबें पढ़ानी चाहिए और हमें वाइट एंड ग्रीन का मीनिंग है यहाँ पर, हमें उनको कलरफुल पिक्चर वाली बुक्स दिखानी चाहिए। तो लास्ट लाइन में पोएट कहते हैं हिस्ट्री उन्हीं की हुई है, इतिहास उन्हीं का हुआ है जिनको भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान था। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड हियर। हैव अ नाइस डे।